अस्सलाम वालेकुम मौलवी साहब। वालेकुम। वो ज़्यादा ज़्यादा देर तो नहीं हुई मौलवी साहब? नमाज का टाइम हो गया, मैं मस्जिद जा रहा हूँ। शरीफ, कहाँ जा रहे हो अकेले अकेले? मैं शाकिर अंकल का इंतजार कर रहा हूँ। मौलवी साहब के घर जाना है ना। वो मौलवी साहब की तबीयत खराब है। आप मम्मी पापा को मत बताना। क्यों भाई? मम्मी पापा को क्यों ना बताऊँ मैं? वो डांटेंगे ना। मौलवी साहब कहते हैं कि बीमार का हाल पूछना चाहिए, उससे सवाब होता है। चाचू आप भी चले ना हमारे साथ। सनी बाबा ठीक कहते हैं हिबात बाबा, आप हमारे साथ होंगे और अगर किसी ने पूछ लिया तो कम से कम मैं तो बच जाऊंगा ना। अब देर न करे ना, कोई आ गया तो गजब हो जाएगा, फिर निकल नहीं सकेंगे। चलो सनी बाबा जल्दी करो। आओ, आओ, आओ। हमाद बाबा आए। नहीं, मैं बाहर ही बैठा हूँ। आप लोग होके आ जाएं, इस तरह अच्छा नहीं लगता बगैर बताए किसी के घर आना। आप जाएं, मैं ही बैठा हूँ। जैसे आपका हुक्म सही, फिर हम अभी होकर आते हैं। जाने क्यों मेरा हाल कुछ ऐसा था जैसे काटो तो बदन में लहू ना हो। कैसा अजीब सा एहसास था। सिर्फ एक दीवार की दूरी पर वो नाज़लीन कहीं चल फिर रही थी। हद हो गई यार। अरे भाई हम आदमी यहाँ कमाल कर रहे हैं, आप यहाँ बैठे हुए हैं। ये शाकर की गलती, इसने मुझे बिल्कुल नहीं, मैं मुझे इतनी शर्मिंदगी महसूस हो रही है कि आप यहाँ आए हैं, वो भी हमारे दरवाजे की हद तक आई है। मौलवी साहब के इसरार के आगे मेरी एक ना चली और वो मुझे घर के अंदर ले गए। में आप बैठे ना, शाबाश। ये शाकिर बेचारा जो है, ये बच्चियों से बड़ा इसका लगाव है, तो वो बस जरा कुछ गया है, कुछ जगाने में अभी आता है। अल्लाह इसकी बीवी को और इसको जज़ा दे। ये जब से मेरी बीवी की वफात हुई है तो यही बेचारों ने मेरा बिखरता हुआ घर संभाला। आप बैठिए, मैं अभी हाजिर हुआ। सामने बुक शेल्फ पर चंद मशहूर मुसन्निफीन की मजहबी और अदबी किताबें नहायत सलीके से रखी हुई। मेरा जहन फिर से भटकने लगा। जाने कितनी बार उसकी उंगलियों ने इन किताबों के वर्क पलटे होंगे। बैठिए। अरे नहीं, तकल्लुफ की क्या बात है। क्या गरीब का तकल्लुफ और क्या गरीब की खिदमत। आप बहरहाल तकल्लुफ ना कीजिए, खाइए शाबाश। मेरे साथ बचपन से ही एक अजीब सा मसला था। मैं किसी के सामने कुछ खाते हुए बेहद शर्म सी महसूस करता था। अब्दुल्ला नजर नहीं आ रहा मौलवी साहब। हाँ, वो एक सैर रोज़ा तबलीगी दौरे पे गया हुआ है, कल लौट आएगा। भाई आप तकल्लुफ कर रहे हैं, हम आदमी हैं। जी लेता रहा हूँ मैं। एक सवाल पूछूं मौलवी साहब आपसे, अगर आपको बुरा ना लगे तो। ज़रूर 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 कीजिए। अभी आपने फरमाया कि आपकी बेगम वफात पा गई हैं। वफात गया पानी, लेकिन जी
इस जहां से अगले जहां में मुंतकिल हो गई हैं और बस पीछे एक मिट्टी की ढेरी अपनी निशानी के तौर के ऊपर छोड़ गई हैं। क्यों बेशक? जी हाँ मौलवी साहब। नहीं, दरअसल मेरे पूछने का मतलब ये था कि आपने दूसरी शादी क्यों नहीं की? इस्लाम में तो कई शादियों की इजाज़त है ना। कई की नहीं, 4 शादियों की एक वक्त में इजाज़त है। अल्लाह पाक ने फरमाया है कि तुम 4 शादियां एक वक्त में कर सकते हो बशर्ते कि तुम चारों के साथ इंसाफ कर सको। साथ ही ये फरमाया है कि तुम चारों के साथ इंसाफ नहीं कर पाओगे, लिहाजा इजाज़त भी दी है और साथ ही आपको कमज़ोरी भी बता दी है। नहीं, लेकिन आपकी तो मजबूरी भी थी और ज़रूरत भी मौलवी साहब, फिर तो आप एक और शादी कर सकते थे। हाँ, अब क्या बताऊँ आपको, हम आदमी हैं। बात दरअसल ये है कि अब देखें, एक तो उम्र इतनी हो गई है, ऊपर से बेटियां भी इतनी बड़ी हो गई हैं, बाल सफ़ेद हो गए, कुछ मायूब सा लगता है इस तरह की बात करते हुए। लेकिन हमारी अपनी ज़ोजा के साथ जो हमारा उनके साथ रिश्ता था वो ज़ौजियत का कम और उनसियत का ज़्यादा था। उनसियत? उनसियत क्या मौलवी साहब? उनसियत मतलब अब मोहब्बत कह लें। अब इंसान का बदल तो खुदा पाक करीम ने भी नहीं बनाया ना। तो अब अगर ये कोई दीनी मसला होता तो मैं आपसे खुल के बात करता, तो ये तो बड़ी ज़ाती सी बात छिड़ गई है। मैं आपको इसके बारे में बयान करूं। आप लीजिए ना, आप कुछ ले नहीं रहे। जी आप नहीं, पी तो रहा हूँ ये चाय। आ जाएं सनी बाबा, हम वापस जा रहे हैं। मैं आ गया। सनी अपनी बॉल तो ले जाओ। क्या हिमाकत है हिमात साहब, ये टीनेजर्स की तरह आपको भी फिल्मी फ्लैशबैक्स आने लगे। वो एक आप। अल्लाह, ये चप्पल तो बड़ी खूबसूरत है। ईमान आपी, अब्दुल्ला भाई लाए आपके लिए। शुक्रिया अब्दुल्ला भाई। इसे पहन के भी देख लें, छोटा बड़ा पता चल जाएगा। नहीं नहीं, ठीक पहन होगा। कर देखें ना आपी। अल्लाह करे आपको छोटा हो जाए और मुझे मिल जाए। ये तो बहुत खूबसूरत लग रही है, मगर ये तो आपको पूरी है। अब्दुल्ला भाई और मेरे लिए। तुम क्या समझती हो, मैंने कुछ नहीं लाया होगा। ये हाय अल्लाह, ये तो बड़ी खूबसूरत है। अच्छी है ना? बहुत ज्यादा। मैं अभी पहनकर आती हूँ। अच्छा आया, चाय भी पियेंगे। अच्छा मैं बना देती हूँ आपको चाय। अच्छा सुनो, जी। ये टोपी और तस्बीह ताजी के लिए और
ये वो किताब है जो हया ने ख़राब कर दी थी। शुक्रिया। चप्पल पसंद आए? हाँ बहुत। ये अब तुम्हारे पैरों के साथ हमेशा लगे रहेंगे। अच्छा वो ताया जी नहीं है? बस आते ही होंगे, मैं आपके लिए चाय ले आती हूँ। अल्लाह की रहमतें आप पे हों। जो वक्त आप निकालते हैं अल्लाह की इबादत में और दीन के लिए, वही वक्त आपके काम आएगा और कब्र में रोशनी का चिराग बनेगा। इत्बाए सुन्नत और इत्बाए शरीयत यही असल दीन है। और अल्लाह की मसाजिद, जब आप अल्लाह ताला के घर आते हैं तो आप उसका घर इबादत करते हैं। अजीज़म अब्दुल्ला, दादा की वफ़ात के बाद बाबा ने अपनी कमिश्नरी के तकाज़ों के मुताबिक इस जदीद इलाके में ये घर बनवा लिया था। अलबत्ता हमारी पुरानी हवेली शहर के मुज़ाफ़ात में अब भी मौजूद थी। शाकिर चाचा को दादा जान ने बहुत छोटी उम्र में ही ड्राइवरी पर रख लिया था। बहुत शुक्रिया शाकिर चाचा और उसका ख़ानदान अब भी इस हवेली की रखवाली करता था और उनकी रिहाइश अब भी वहीं थी। रात को रहते, सुबह को आराम से चले जाते। क्यों नहीं शाकिर भाई, जरूर आएंगे, रहेंगे, ये अपना ही घर है। बड़ी मेहरबानी। अल्लाह हाफिज। अच्छा शुक्रिया। थैंक यू। शुक्रिया। अच्छा भाभी, अल्लाह हाफिज। अच्छा बहन जी, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। मेरा रिश्ता शाकिर चाचा से नौकर और मालिक से बहुत बढ़कर था और मेरे तमाम घरवाले भी बचपन से मेरी उनके साथ इस उनसियत से बहुत अच्छी तरह वाकिफ थे। लो हमारे बाबा भी आ गए। हाँ बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह। अस्सलाम वालेकुम चाचा। अस्सलाम वालेकुम चाची। वालेकुम अस्सलाम। सनी बाबा आप भी आए हैं? क्या हाल? ये निकट के ससुराल वाले थे। देख लें आप आज के दिन भी लेट हो गए हैं। सॉरी चाचा, आज फिर देर हो गई, लेकिन आई प्रॉमिस आइंदा कभी देर नहीं होगी। देखो जी, बात ये है, आज की तो खैर आपको माफ़ी है, आज का दिन तो रियायत है, मेरी तरफ से तो माफ़ी है। वो निकट आपसे बहुत नाराज है। चाचा निगत को नाराज होने का पूरा हक है। आखिर बहनें भाइयों से नाराज नहीं होंगी तो और कौन होगा? लेकिन है कहाँ ये? भाई यही कहीं है, वो ससुराल वालों से जरा शर्मा के छुपी फिरती थी। ढूंढ ले। हाँ मैं रशीदा। मेरा सारा बचपन इसी हवेली में शाकिर चाचा की बेटी निगत और बेटे जाकिर के साथ गुजरा। जाकिर की हादसाती मौत के बाद मैंने कोशिश की कि निगत को भाई की कमी महसूस ना हो। गद्दी बच्ची। अरे अम्मा भाई आप? कैसी हो? ठीक। नाराज थी मुझसे? अच्छा सॉरी। फिर देखो निक्की की बच्ची, तुम रो रही हो? नहीं। फिर झूठ बोल रही हो मुझसे। ये क्या है फिर? जाकिर याद आ रहा था? हाँ। मैं भाई नहीं हूं तुम्हारा क्या? है। तो फिर देखो, उसे अल्लाह ने बुलाना था, बुला लिया। उसे तुम इस तरह अपनी रोती हुई शक्ल दिखाओगी ना तो उसको कितनी तकलीफ होगी। अब वादा करो, आज के बाद तो मेरे सामने कभी नहीं रोगी। हंसो मेरी खातिर। अच्छा ये बताओ, तुम्हारे वो जो होने वाले हैं उनकी तस्वीर वगैरह की छुपा के रखी हुई है कि नहीं? हमाद भाई। बताओ ना, कहाँ छुपा के रखी हुई है? हमाद भाई मुझे शर्म आती है।
जी ताया जी, गर्मी तो बिलाशुबा बहुत ज़्यादा थी, लेकिन अल्लाह का करना ऐसा हुआ कि गर्मी का कतन एहसास ही नहीं हुआ। तबलीग में इतने मसरूफ़ रहे कि 3 दिन पलक झपकते ही गुजर गए। बस आप दुआ कीजिए कि अल्लाह ताला इसको कबूल फरमाए। आमीन सुम आमीन। दिल तो बेटा मेरा भी बड़ा करता है कि मैं दौरे पे निकलूं, लेकिन कोई ना कोई मजबूरी आड़े आ जाती। अब्बा जी, आपकी मजबूरी हम दोनों है ना, मैं और ईमान आपी। हया, नहीं बेटी, तुम मेरी मजबूरी कहाँ से हो गई? तुम दोनों तो मेरे जिगर के टुकड़े हो, मेरी आंखों की ठंडक। हया, ताया जी का मतलब है कि मस्जिद है, उसकी इमामत है, उसके इंतजामात हैं, दर्स और तदरीस का सिलसिला है। क्यों ताया जी? बिल्कुल बेटे, बिल्कुल यही बात है। ऊपर से उम्र का तकाजा है, बुढ़ापा है, ताकत नहीं रही अब लंबे सफर पे निकलने की। अब्बा जी अगर आप इजाज़त दें तो मैं कुछ बात कहूँ? हाँ बेटी, मैं तो तुम्हारी मदद का इंतज़ार कर रहा था। या कोई ना कोई ऐसा सवाल उठा देती है कि बंदा सोची पै जाता है। अब्बा जी आपने कुछ गलत नहीं कहा कि मजबूरियाँ आड़े आ जाती हैं। इंसान को अल्लाह ताला ने जब्र और कदर के दरमियान पैदा किया है, किसी को बाख्तियार और किसी को मजबूर बना दिया है, और यही मजबूरी इंसान को बंदगी पर माइल करती है और अल्लाह ताला के करीब ले जाती है, और यही मजबूरी इंसान को इंसान के करीब भी करती है। इस तरह से तो हुकूकुल इबाद पूरे होते हैं, और मजबूरी कोई नारवा या बुरा लफ्ज़ बिल्कुल नहीं है। हया, वाह सुभान अल्लाह, क्या खूबसूरत बात की है बेटी। माशाल्लाह माशाल्लाह। अब्बा जी मैंने कुछ गलत तो नहीं कहा? नहीं बेटे, तेरी यही बातें हैं जो कि मेरा सर फख्र से बुलंद कर देती। तू इस घर की खुशबू है, और मैं अब्बा जी? और तू वो है जो कि छोटी सी बात करती है और उससे अच्छी अच्छी बातें निकलती हैं। This is the whole plan. मंसूबा तो बड़ा कमाल का है। इस जगह 5 स्टार नहीं 7 स्टार होटल होना चाहिए। मगर मसला जमीन का है। ये जमीन बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की गिरवी है। You don't worry about that. जो बोर्ड ऑफ रेवेन्यू का सीनियर मेंबर है वो मेरा डीसी रह चुका है, मैं उससे बात कर ली है। He has final authority in this matter. मान गए यार, मान गए। भाई जमीन के बारे में तुम्हारा दिमाग खूब चलता है। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम। How are you? फाइन बेटा, बैठो। सॉरी हम लोग थोड़ा सा लेट हो गए। एक तो आपकी ये बेटी है ना, एक एक चीज सिलेक्ट करने में घंटों लगा देती है, कोई चीज इसके मेयार पर पूरी नहीं उतरती। ओ प्लीज, डैडी को मेरी चॉइस का पता है और मैं हर एरी गैरी चीजों पर अपना टाइम नहीं जाया कर सकती। आई कांट लूज माय स्टैंडर्ड्स। भाई इससे एक बात तो कंफर्म हुई, तुम उन खुश नसीबों में से हो जो इसके आला मेयार पे पूरे उतरते हैं। मैं फ्रेश होकर आती हूँ। डैडी आप नरमीन को क्यों नहीं लेकर आए? अब बेटा तुम्हें पता है वो कुछ मूडी सी है, और वैसे भी जब से यहाँ पिछली बार पार्टी से गई है ना, उसका मूड कुछ ऑफ सा है। कमाल है, हमारी बेटी नाराज है हमसे और तुम मुझे अब बता रहे हो। What is the matter, अबरीना? पापा वो आप लोगों से नाराज नहीं है, हमाद से नाराज है, उसको इग्नोर करता रहता है। उससे कहो कि मैं खुद हम्माद के कान खींचूंगा, और फिर कब तक हमसे नाराज रहेगी? आखिर आना तो उसने इसी घर में है। अच्छा मेरा ख्याल है दिलावर, अब हमें देर नहीं करनी चाहिए। We must fix a suitable date for their engagement. भाई जैसे अबरीना तुम्हारी बेटी है, वैसे ही नरमीन मेरे घर में तुम्हारी अमानत है। ये तो है, ये तो है। अबरीना भाभी अपनी छोटी बहन से मेरी शादी करवाना चाहती थी, और बाबा
बाबा को अपनी कारोबारी रिफाकत इस शादी से और भी मजबूत होती नजर आ रही थी, जबकि ना तो मेरी अबरीना भाभी की छोटी बहन में कोई दिलचस्पी थी और ना ही बाबा के कारोबार में। गुड मॉर्निंग। मेरा ख्याल है उस दिन की बातों का कोई असर नहीं हुआ आप पर। डैड, ये आप मुझे कभी आप कहते हैं कभी तुम कहते हैं, व्हाट्स द कंफ्यूजन? अब ये तो आपको जज करना है कि मैं तुम्हें कब आप कहता हूं और कब तुम। जी, मैंने आपसे कहा था कि भाई के साथ फैक्ट्री जाया करें, उसे बिजनेस में शेयर करें। मैंने आपसे कहा था कि जमीनों को लुक आफ्टर करें, और मैंने आपसे ये भी कहा था कि मुझे पॉलिटिक्स में असिस्ट करें। जी कहा था। मगर आप तो सोए हुए हैं। मैं जाग गया हूं डैड। अगर जाग गए हो तो जाकर पुरानी हवेली का जायजा लो। सारे कमरे बर्बाद हो चुके हैं, रेनोवेट करो उन्हें। कोई चीज चाहिए हो तो मुझे बताओ, मैं अगले इलेक्शन में उसे अपना कैंप ऑफिस बनाना चाहता हूँ। जी बहुत बेहतर, मैं जाऊं? हाँ, और सुनो जी, तुम्हारी तरफ से मुझे इस टास्क की 2 दिन में फिजिबिलिटी रिपोर्ट मिलनी चाहिए। Now go. अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बेटा कैसे हो? बिल्कुल ठीक ठाक। आए आए बैठो। नहीं, मुझे बहुत देर हो रही है, दादा भाई की स्टडी में जाना है। आप ये बताएं, सफाई करा दी थी वहाँ की? निगत सुबह से लगी हुई है बेटा, इतनी बड़ी लाइब्रेरी है, 2 दिन तो लगेंगे सफाई करने में। आई नो। चले मैं उससे वहीं जाके मिलता हूँ। अच्छा सुने, चाय जरूर बना दीजिएगा। हाँ हाँ बनाती हूँ ना। ओके। क्या बात है भाई, आज तो ये जाले वाले मट्टी वट्टी सब कुछ साफ हो गई। मेरे प्यारे से भाई ने जो आना था तो सफाई सुथराई तो जरूरी थी ना। बड़े मक्खन लगाए जा रहे हैं, खैरियत तो है? चलो, मेरे आने से कम ये फायदा तो हो गया कि सफाई हो गई इस लाइब्रेरी की। हमारे वो कैसे हैं? भाई आप तो बस ना हमेशा शुरू हो जाते हैं। अच्छा जाए देख लें, किताबें चेक कर लें मैंने सही रखी है कि नहीं। शुरू हो जाते हैं हर वक्त। आज तो उर्दू शेरो शायरी पढ़ने को दिल कर रहा है। कहाँ गई है सारे? मीर, आतिश, दर्द, मोमिन। और किसी दिन प्लीज ये लॉगिंग कर लो। अब ये देखो, लॉगिंग तो तुमने कर दी है, लेकिन किताबों को तरतीब से भी रख दो तो अच्छा है। ये इंग्लिश लिटरेचर क्या कर रहा है इसके अंदर? ये शेक्सपियर है यहाँ पड़े हुए, देखो। रखो उसको जाके इंग्लिश सेक्शन में। जी भाई। और भी सारी किताबें इंग्लिश मिक्स हुई हैं। भाई मैं रख देती हूँ। जाओ। दीवाने गालिब और नुस्खा वफा किधर है निगत? नुस्खा वफा और दीवाने गालिब, अरे भाई वो तो मेरी एक सहेली कुछ दिनों के लिए लेके गई है। चलो कोई बात नहीं, अब याद से वापस ले लेना उससे। किताबें जब देते हैं ना तो वापस ले भी लेते हैं। जी भाई, मैं आज ही अब्बा को कह के ना ईमान से किताबें वापस मंगवा लूंगी।
ईमान कौन? ईमान चचा अलीम की बेटी, मौलवी साहब जो सनी को पढ़ाने आते हैं ना, उनकी बेटी। आई सी। तुम जानती हो उसको? सहेली है तुम्हारी? जान से भी प्यारी, मेरी बचपन की सहेली है। चलो, ये तो बहुत अच्छी बात है। तुमने क्या कहा, वो कैसी सहेली है तुम्हारी? जान से भी प्यारी? क्यों, क्या हुआ? हाँ, ये मसला कुछ टेढ़ा हो गया। क्यों भाई, क्या हुआ? तुम एक तरफ तो कहती हो कि तुम्हारा भाई तुम्हारे लिए जान, और दूसरी तरफ वो सहेली भी जान से प्यारी हो गई। Choice is yours. Choose one. Foreign. भाई आप तो भाई है ना, वो मेरी सहेली है, मेरा कान छोड़ो, मुझे दर्द हो रहा है। सॉरी, छोड़ दिया, जाओ। आप अपनी जोर से कान खींचते, मैं आपसे बात नहीं करूंगी। अच्छा प्लीज ये ना करना, बात करना ना छोड़ना मुझसे, ठीक है? अच्छा जाओ, चाय लेकर आओ, खाला ने चाय बना दी होगी, जाओ। ठीक है। ये परी चेहरा लोग कैसे हैं? सबसा गुल कहाँ से आए हैं? अब्र क्या चीज है? हवा क्या है? ईमान बेटे। जी अब्बा जी। सो तो नहीं गई ईमान? नहीं अब्बा जी। वो किताब चाहिए, जवारुल हदीस, अब्दुल्ला मांग रहा है। जी अब्बा जी, मैं देख लेती हूँ। मुस्तफ़ा आज़मी की किताब है जवारुल हदीस। जी अब्बा जी, देख रही हूँ। अब्बा जी ये ले। मौलवी साहब की हमेशा से ख्वाहिश थी कि वह अब्दुल्ला को मौलवी के बजाय आलिम बनाए, इसीलिए वो उसकी हर तरह से मदद करते रहते थे। अस्सलाम वालेकुम मौलवी साहब। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम। भाई शाकिर मियाँ और निगत बेटी, तुम भी हैं? जाओ, वो तो कमरे में बैठी हुई हैं दोनों। जाओ, शाबाश। और शाकिर, मैं तो तुम्हारी तरफ आने का सोच रहा था। चलो ठीक है। अच्छा तो ये है नईम भाई, तभी तो मैं कहूँ आज चेहरा सुर्ख अनार जैसा क्यों हो रहा है? वैसे मैंने सुना है ये लाहौर में फोरमैन है, रेलवे में। खबरदार जो ने फोरमैन कहा, वहाँ सब इंजीनियर हैं। ओहो, सब इंजीनियर, बड़ी खबर रखी है भाई। बस कर दो हया, बेचारी को अपनी बात तो पूरी कर लेने दो। दिखाओ। वैसे आपने एक और बात नोट की इस रिश्ते में? क्या? आप शाकिर चाचा के खानदान में किसी को टिकट की जरूरत नहीं पड़ेगी, रेलवे से पास जो आ जाया करें। देखा ईमान तुमने, ये तुम्हारी छुटकी ऐसे बाज नहीं आएगी। बच्चों अब तुम्हें तो एक भी पास नहीं मिलेगा। मैं सिर्फ अपनी जाने जिगर ईमान को पास देकर अपने पास बुलाया करूंगी, और मैं भी साथ आ जाया करूंगी। निगत, तुम्हारी पढ़ाई का क्या होगा? सिर्फ 4 माह तो रह गए फाइनल एग्जाम्स में। यही तो सारी परेशानी है कि मैं इस मुकाम तक पहुंचकर अपनी पढ़ाई अधूरी नहीं छोड़ सकती। लेकिन अब्बा से कैसे कहूँ कि वो नईम के घर वालों से बात करें, फिलहाल मुझे तालीम जारी रखने की इजाज़त दे दें। तो इसमें क्या मसला है? अगर आप खुद नहीं बोल सकती तो किसी और से कहलवा दें। अरे वाह, इस छुटकी की ज़बान ही नहीं बल्कि जहन भी काफ़ी तेज़ चलता है। इस दुनिया में एक ही हस्ती ऐसी है जिनकी बात अब्बा कभी नहीं टाल सकते, और वो है मेरे हम्माद भाई। हाँ, ये ठीक रहेगा, मैं उनसे बात करती हूँ। अरे वाह छुटकी, क्या बात है तुम्हारी। अच्छा ईमान, वो शायरी की किताबें अगर पढ़ ली हो तो वापस दे दो, हम्माद भाई पूछ रहे थे। हाँ हाँ, मैं भी दे दूँ। तो ये है नईम भाई, फोरमैन, सब इंजीनियर। ये सच है कि इस मर्तबा शाकिर चाचा की खुशी में शिरकत करने में
मेरी अपनी शदीद कर्ज भी शामिल थी। लेकिन ये भी सच है कि अगर बात ईमान की एक झलक देखने की ना भी होती तो भी मैं ज़रूर शाकिर चाचा के घर जाता, क्योंकि मेरे सारे घर वालों ने उनकी इस खुशी में शामिल होने से माजूरी जाहिर की। चाचा बस आया, जल्दी कर, मेहमान आ रहे हैं। बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह। हमारे बाबा आपने इतनी देर कर दी, मैं आप ही राह देख रहा था। बहुत बहुत मुबारक हो आपको। खैर मुबारक। खैर है, कोई बात नहीं, आप आ तो गए ना। वो जो कहते हैं ना कि देर आए दुरुस्त आया। घर तो बड़ा जबरदस्त सजाया हुआ था। अल्लाह की मेहरबानी है, कमिश्नर साहब की भी, ये सारी उन्हीं की वजह से। बस ये गरीबी दावे का थोड़ा बहुत इंतजाम किया है। वो क्या है भाई? अच्छा बाबा आता हूँ, देख लीजिए हमारे बाबा आए हुए। आप मेरी फिक्र ना करें, मैं यहाँ हूँ, आप अंदर जाके बात सुन के आइए। जाए। अच्छा बड़ी मेहरबानी, आप जरा देख लीजिएगा, अभी मौलवी साहब के घर वाले भी आते ही होंगे। जी जी आप जाइए, मैं यहाँ खड़ा हूँ, देख रहा हूँ। चल भाई चल, चाची बुला रही है।